हेलो एवरीवन, चलिए देखिए अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे अपना हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो अपन सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कोई भी चैप्टर होता है अपना ऑर्गेनिक का, तो अपन उसमें 3 टॉपिक देखते हैं कि एक तो जैसे अपन हेलो एल्केन स्टार्ट किया तो हेलो एल्केन में कि हेलो एल्केन बनता कैसे है, ठीक है। दूसरा कि हेलो एल्केन से हम क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है। और जब हम हेलो एल्केन से कुछ बना रहे हैं तो वो किस प्रोसेस से बना रहे हैं, यानी कि रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमारे पास मेन आती हैं, ठीक है। तो आपको जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसमें क्या आएगा कि अलग अलग कंपाउंड दे देंगे और उससे कहेंगे कि हेलो एल्केन बनाते कैसे हैं। तो अपन सबसे पहले यही पढ़ने वाले हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है। देखो देखो ये उड़ गया, देखो यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला मेथड है अपने पास फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। कैसे बना रहे हैं अल्कोहल से। अब देखो एक बात मैं आपको बता दूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ना ये सब चीज़ें याद ही रखनी पड़ेंगी, कौन सी रिएक्शन कैसे हो रही है। हाँ, आप लाख मैकेनिज्म समझ लो, आप सब कुछ समझ लो, लेकिन ओवरऑल आपको रिएक्शनें याद ही रखनी पड़ेंगी। ये इसका रिएक्टेंट है, ये इसका कैटेलिस्ट है, ठीक है, या ये इसका रीजेंट है, और ये इसका प्रोडक्ट है, और ये इसका बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये तो आपको याद रखनी पड़ेंगी जैसे जैसे रिएक्शनें होती जाएं, और मोस्टली जो नेम रिएक्शन होती हैं वो तो आपको याद रखनी ही है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो अपनी पहली रिएक्शन है, इसमें जो रीजेंट लिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है HCl + ZnCl2, ये होता है हमारा ल्यूकास रीजेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ल्यूकास रीजेंट। और ROH मतलब OH ग्रुप मतलब होता है अपना अल्कोहल, ठीक है। ये अपना अल्कोहल हुआ, अपन बना रहे हैं अल्कोहल से, यानी कि ये देखो यहाँ पे क्या होगा, सीधी सी एक प्रोसेस जान लो। अगर तुम्हें ये कहीं दिया हुआ है तो ROH की जगह उठा के सिर्फ तुम्हें RCl कर देना है, क्योंकि ये मेथड किसका है, हेलो एल्केन। R तो कुछ बदलेगा नहीं, यहाँ पे एल्केन ग्रुप, केवल ये वाला ग्रुप बदलता है। तो जो भी आपको दिया हुआ है इस वाली रिएक्शन में स्पेशली हम Cl ही लगा रहे हैं, ठीक है। ये और इसका बाय प्रोडक्ट जो होता है H2। आपको जितनी रिएक्शनें पढ़ाऊंगी ना, सबका आपको बाय प्रोडक्ट के साथ आपको बाय प्रोडक्ट भी याद रखना है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखते हैं अपन फ्रॉम देखो अब ये एक टेस्ट होता है अपना, ठीक है। ल्यूकास रीजेंट जो होता है एक टेस्ट होता है जिससे हम पता लगाते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, ठीक है। इसको पता लगाने के लिए ल्यूकास टेस्ट किया जाता है। जब इस टेस्ट को करते हैं, टर्बिडिटी सबसे पहले कौन देता है, यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल देता है, 2 डिग्री देता है और फिर 1 डिग्री देता है। तो हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में फ़र्क करने के लिए, उनको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए हम यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। यानी कि 3 डिग्री सबसे पहले टर्बिडिटी देगा, फिर 2 डिग्री देगा और फिर 1 डिग्री देगा, जिससे अपन पता लगा लेंगे कि 3 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, 1 डिग्री कौन सा है। अगर आपको ये नहीं पता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ा दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। और जो ल्यूकास रीजेंट होता है HCl + में ZnCl2, यहाँ पे प्लस लगा लो या मैंने इसको एरो के ऊपर लिख दिया है, ठीक है। ये क्या करता है, फॉर्म करता है इनसॉल्युबल एल्किल क्लोराइड, ठीक है। यानी कि ये जो ZnCl2 में ये बना है अपना एल्किल क्लोराइड RCl, ये एल्किल ग्रुप और ये क्लोराइड है ना, ये इनसॉल्युबल होता है इन द ल्यूकास रीजेंट, ठीक है। और इस रिएक्शन को कहते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। अगर आपको इस पूरी रिएक्शन को कोई पूछ ले तो ये ग्रूव्स प्रोसेस कहलाता है। और ये रीजेंट अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये ल्यूकास रीजेंट होता है। और ये किस लिए काम आता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में फ़र्क करने के लिए काम आता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद रखनी है। बाकी देखिए यहाँ पे अब अगली रिएक्शन है, अल्कोहल से ही पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे फॉर्मेशन ROH, ठीक है। ये अल्कोहल दिया हुआ है NaBr। अब आपको पता है Br दिया हुआ है, तो आपको ये आपके दिमाग से लगाना है कि यार एक ही हेलोजन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, Br आ जाएगा। तो पहली बात तो आपको जितनी भी अल्कोहल से रिएक्शनें दी हुई हो ना, आप केवल इस पूरे रीजेंट में ना देख लो भाई कौन सा आपको हेलोजन दिया हुआ है, F दिया हुआ है, Cl दिया हुआ है, Br दिया हुआ है या I दिया हुआ है, ठीक है। जो भी दिया हुआ है आपको पहले, सबसे पहले तो अगर रिएक्शन सामने आ रही है तो आपको देखना है कि प्रोडक्ट तो भाई यही बनेगा। देखो यहाँ पे RBr बना है, ठीक है। आपको कम से कम इसका एक बाय प्रोडक्ट याद रखना ही है। देखो ये Br इसके साथ गया तो ये देखो RBr बन गया, ये वाला NaHSO4 ये बन गया और H2O बाहर निकल गया। रिएक्शन है, आपको सीधे सीधे याद रखनी है। और अल्कोहल में सीधे से आपको यही करना है, जो भी आपको दिया हुआ है ना रीजेंट, उसमें आप सबसे पहले देख लो कि भाई कौन सा अपने पास हेलोजन दिया हुआ है, वो ही ला के जोड़ दो बस इस अल्कोहल ग्रुप की जगह। बाकी आपको बाय प्रोडक्ट तो याद रखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। और ये आता है हमारे पास तीसरा ROH यानी कि PX3। अब यहाँ पे X क्या क्या ले सकते हो आप, Cl और Br, यानी कि क्लोरीन और ब्रोमीन ले सकते हो। ROH
ये क्या बना 3RX प्लस में H3PO3। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको इसका बाय प्रोडक्ट याद रखना ही है, ठीक है। इसका बाय प्रोडक्ट आप याद रख लीजिए। और ROH प्लस PCl5। देखो मैं आपको एक लिख के बता देती हूँ। देखो जैसे ये ROH है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब अल्कोहल से फॉर्म करते हैं ना, और जो भी आपको रीजेंट में जो आपको दिया हुआ है, जो भी आपको वो दिया हुआ है हेलोजन कोई भी दिया हुआ है, मान लो कुछ ना कुछ FCl भी आ रहा है, कुछ ना कुछ तो आपको इसको हटा के केवल रिएक्शन के बाद जो भी दिया हुआ है वो X लगा देना है। अल्कोहल से फॉर्मेशन में सिर्फ इतनी बात है। और जो आपको दिया हुआ है, जैसे इसके साथ साथ आपको देखो ये चीज़ें दी हुई, H2SO4 दिया हुआ है, कहीं पे क्या दिया, तो आपको इनका बाय प्रोडक्ट याद रखना है, ठीक है। ROH हो गया, PCl5 हो गया। ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे PX3 है, X3 में आप कुछ भी ले सकते हो। इसका बाय प्रोडक्ट क्या है H3PO3, ठीक है। और इस वाले का बाय प्रोडक्ट क्या है RCl। देखो इस OH की जगह केवल हमने क्या लगा दिया, जो भी अपने पास हेलोजन था उसको हटा के यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो ये बन गया अपना RCl POCl3। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, इसका बाय प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और ये HCl हो गया। और ROH रेड पी की प्रेजेंस से बनता है, तो ये भी RI बनता है। आपको देखो ये सब चीज़ें ना याद ही रखनी पड़ेंगी, इसमें कोई वो नहीं है कि कोई समझा रिएक्शन है तो ऐसी ही हो रही है, ठीक है। तो आपको ये सब याद रखनी है। और ROH यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये वाला इसको डार्जन प्रोसेस बोलते हैं, मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, इसको डार्जन प्रोसेस बोलते हैं। और सबसे बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है ये एल्किल क्लोराइड का फ्रॉम द अल्कोहल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट बना है अपना SO2 बना है, ठीक है ना, यानी कि गैस बनी है जो क्या होती है, जिसको हम रिलीज़ कर देते हैं। तो ये सबसे एस्केपेबल होती है ये, है ना। तो इसलिए सबसे अच्छा मेथड ये होता है। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको उसकी मैकेनिज्म भी बता दूंगी एक बार, है ना। और इम्पॉर्टेंट होती है, इसको थायोनिल क्लोराइड बोलता है SOCl2 को, ठीक है। ये याद रखना है, सबसे बेस्ट मेथड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट बना है अपना गैस बनती है, तो ये एस्केपेबल होती है। देखो चलो आगे बढ़े अपन। अब अगला मेथड आता है अपने पास एल्कीन, ठीक है। अल्कोहल से अपन पढ़ चुके हैं, अब अपन एल्कीन से, यानी कि पहले अल्केन वाला है, यानी कि सिंगल बॉन्ड। आपको पता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 3 चीज़ें होती है ना। तो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं एल्कीन से, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं। और यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म होती है हमारी फ्री रेडिकल, ठीक है। जहाँ आपको रिएक्शनों में ये दिख जाया करे ना Cl2, UV लाइट और हीट, ये H भी दिख जाता है ना। तो ये देखते ही Cl2 या कोई सा भी आपको यहाँ पे हेलोजन दिख जाए, वो UV लाइट यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज हो जाएंगी यहाँ पे, और हीट या H भी दे सकता है आपको, है ना। देखो H मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, H भी दे देगा। तो आपको सीधे से याद रखना है कि ये जो दिया होता है यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो फ्री रेडिकल ही होगी। अब आपको फ्री रेडिकल नहीं पता है तो मैंने शॉर्ट्स में पढ़ाया है फ्री रेडिकल क्या होता है, आप उसे जाके देख सकते हो। फ्री रेडिकल का मतलब होता है कोई बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है, जैसे कुछ A और ये B जुड़ा हुआ है, इन दोनों की क्या है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है। आपको पता है हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तो ये क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एक इसके पास प्लस में B इसके पास, ठीक है। तो ये बन जाती है हमारी फ्री रेडिकल स्पीशीज़। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म आपको आगे आइए तो मैं पढ़ा दूँगी, ठीक है। CH3 CH2 Cl, देखो सीधा सीधा इसमें क्या हुआ है, एक H हटा है यहाँ पे, है ना। CH3 था, उस H की जगह Cl आ गया है ना। देखो मैं लिख के बता देती हूँ आपको, यहाँ पे क्या हुआ है, ये CH3 CH2 Cl ये बना है, किसकी वजह में बना है, तो पहले देखो उसकी वो देख लो, CH3 CH2 और ये H ऐसे लिख लो खोल के, आपको ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। अब इसकी जगह अपन ने क्या करी, फ्री रेडिकल रिएक्शन करिए। यहाँ पे क्या आ सकता है, H हीट Cl2, है ना, ये सब लिखेंगे यहाँ पे। और इस H की जगह क्या करा है हमने, एल्किल हैलाइड ही बना रहे हैं, तो बाकी का ये सब कुछ ऐसा कैसा लिख दिया Cl, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ पे, और ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, ठीक है। अब देखो आपको एक तो ये बना, ठीक है, और एक हमारे पास ये बनता है, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमारे पास यहाँ पे बनती है। देखो ये तो सीधा 1 डिग्री है, दिख रहा है आपको, केवल एक ही डायरेक्ट से जो जोड़ा हुआ है ये वाला कार्बन, है ना, ये एक से जोड़ा हुआ है यहाँ पे, ऐसे ऐसे कुछ नहीं, तो ये 1 डिग्री है। और ये हमारा कौन सा है, चलो आप इसको देख के बताओ, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री और 3 डिग्री है। और रिएक्टिविटी ऑर्डर
मैंने आपको, अगर आपने हाइपर कॉन्जुगेशन पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो मैंने शॉर्ट्स में बताया है हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ फ्री रेडिकल, केवल आप उसको देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी देखते हैं। अगर आपसे इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कोई, मान लो आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना, आपके पास अगर ऑप्शन आ रहा है कि ये वाला प्रोडक्ट बनाएंगे अपन कि ये वाला प्रोडक्ट बनाएंगे, तो आप इस वाले को फेवर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होता है। अभी मैं आपको उसकी स्टेबिलिटी बताती हूँ। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? इसमें स्टेबिलिटी आती है हाइपर कॉन्जुगेशन से, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन से होता है। अब देखो, ये दिख रहा है आपको 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, ठीक है। ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। देखो ये क्या है अपना ये फ्री रेडिकल वाला कार्बन है, ठीक है। अब इससे डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, और तो 3 कार्बन जुड़े हुए, तो यहाँ पे कितने हैं? 3 अल्फा एच हो गए, 3 अल्फा कार्बन हो गए अपने पास। इस फ्री रेडिकल से डायरेक्टली जुड़े कितने कार्बन है? एक ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन। तो यहाँ पे कितने? 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। और इन 3 कार्बनों से इसके पास कितने एच है? पहले वाले के पास 3 अल्फा एच हो गए, इस वाले के पास 3 अल्फा एच हो गए, और इस वाले के पास भी 3 अल्फा एच हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टेबिलिटी हो रही है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन से हो रही है। तो यहाँ पे कितने हो गए? 9 अल्फा एच लिख दूँ, देखो यहाँ पे 9 अल्फा एच है, ठीक है। अब आप इसमें देखो, ये अपना फ्री रेडिकल, इससे जुड़े हुए कितने हैं? ये 1 2 3 तो नहीं है, यहाँ पे देखो ये एच है, ये तो सादा एच है, यहाँ कार्बन नहीं है। तो केवल पहले इस कार्बन से जुड़ा डायरेक्टली कार्बन ये जुड़ा हुआ है, एक ये वाला जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इस कार्बन से कितने एच जुड़े हुए हैं? 3 एच जुड़े हुए हैं, और ये यहाँ पे भी 3 एच जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अल्फा एच कितने हो गए? यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा एच है 6, ठीक है। यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 ही अल्फा एच है, क्योंकि एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है इससे, तो एक ही अल्फा कार्बन है यहाँ पे। तो इससे जुड़े हुए एच भी कितने हैं? 3 है। तो ये इसका नंबर आ जाता है 3 अल्फा एच, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, जितने ज़्यादा अल्फा एच होते हैं उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, और उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी 3 डिग्री, 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया हाइपर कॉन्जुगेशन, तो आप जाके वो वाला शॉर्ट्स में ही है, 1-2 मिनट का है, तो आप जाके देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। क्यों? अगर डायरेक्ट ऑप्शन में आपके पास रिएक्शन आ जाती है ना, अगर आपके पास ऑप्शन में रिएक्शन आती है, तो आप इस वाले को ही फेवर करेंगे कि हाँ ये वाली मोर करेक्ट होगी, या ये, है ना। क्यों? क्योंकि ये वाली कौन सी है? डिग्री तो आपको बतानी है, लेकिन देख लो ये 1 डिग्री तो नहीं है, क्या है ये? 2 डिग्री है, एक कार्बन और एक इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? 2 डिग्री वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा एच कितने हैं? 6 हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा एच कितने? बताओ, चलो देखो, ये हो गया अपना। अब आगे की रिएक्शन में देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन आपने पढ़ा होगा, एल्कीन मतलब होता है जहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। 11th या 10th में अपन पढ़ लेते हैं इस चीज़ को, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, है ना। एल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा। जहाँ भी आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिखता है, वहाँ आपके दिमाग से सोच लिया करो कि यार यहाँ रिएक्शन होगी तो इसी बॉन्ड पे होगी। अब जब इस बॉन्ड पे होगी तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और कुछ ना कुछ आके जुड़ेगा। डबल बॉन्ड से हम जाएंगे सिंगल बॉन्ड में, ठीक है ना। डबल बॉन्ड कब आता है? जब वैलेंसी पूरी नहीं होती है, तो हम वहाँ पर डबल बॉन्ड लगाते हैं, ठीक है। और जब सिंगल बॉन्ड में आ जा रहा है तो सिंगल सिंगल हो गया, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐड हुआ है ना। मान लो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे भी कुछ ऐड हुआ होगा इसके बदले में, और यहाँ पे भी कुछ ऐड हुआ होगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन में। सिमेट्रिकल एल्कीन मतलब इस डबल बॉन्ड के इस तरफ भी देख लो एक ही कार्बन है और एक ही कार्बन है, इस पर 2 एच जुड़े हुए और इस पर भी। तो मतलब अगर आप उसको बीच में से काटते हो तो दोनों क्या है? बराबर है, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। HX यानी कि एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और एक क्या है हमारे पास? X यानी कि हेलोजन, ठीक है। FCl Bri हमारा हेलोजन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। HX से रिएक्शन करी तो देखो एक पे क्या, इसका ये वाला बॉन्ड मैं आपको देखो समझाऊँ, देखो कैसे होता है ये, इस कोने में समझा देती हूँ। देखो दिख रहा है, ये क्या है हमारा H, ये X, और यहाँ पे देखो चलो मैं नीचे लिख देती हूँ, और ये C, दो वैलेंसी इसकी पूरी हो रही है यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये हमारा एक और हो गया।
मतलब अब इसका इस बॉन्ड को अगर अपन ब्रेक करके कुछ ऐड कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पे भी कुछ जुड़ेगा इसका। मान लो इसके 2 हाथ हैं, एक इसका ये हाथ भी खाली होगा और ये हाथ भी खाली हो गया अगर अपन ने बॉन्ड ब्रेक किया, तो एक एक कुछ ना कुछ चीज़ तो यहाँ पे जुड़ेगी। तो अब देखो सिमेट्रिकल है तो आप कुछ भी कहीं पे भी जोड़ दो। ये देखो ये ऐसे ऐसे, और यहाँ पे मान लो अपन ने H जोड़ दिया और यहाँ पे अपन ने X यानी कि हमारा हेलोजन जोड़ दिया। ठीक है, तो ये अपना हो गया। अब यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आपने कौन से कार्बन पे H जोड़ा है और कौन से कार्बन पे आपने हेलोजन जोड़ा है। ठीक है, इस पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप सीधा सीधा आपको देखना है तो आपको एडिशन वाली रिएक्शन होगी। ये बॉन्ड टूटा तो उस पर एक पे H जोड़ देंगे और एक पे X जोड़ देंगे, जो भी अपना हेलोजन होगा। ठीक है, अब एसिमेट्रिकल में बात आती है, एसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, डबल बॉन्ड देखो अल्कीन है, डबल बॉन्ड होगा, मैंने ये भी लिख दिया है यहाँ पे। देखो CH3। अब एसिमेट्रिकल क्यों हुए हैं? क्योंकि देखो डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अगर आप इसको ऐसे बीच में काटते हो तो ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ये अलग है और ये अलग है, तो ये HI हो गया। ठीक है, देखो CH3I, ये वाला कौन सा बना? माइनर, और ये वाला कौन सा बना? मेजर। ठीक है, क्यों? देखो अब बहुत सारे रिएक्शन होती है, लेकिन ये रिएक्शन है कौन से? आपने एक मार्कोनिकॉफ और एक एंटी मार्कोनिकॉफ पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो मार्कोनिकॉफ कौन सा रूल होता है? वैसे देख लो ये 3 डिग्री है, देख रहे हो। अल्कीन का भी मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया हुआ है ना, आप उसको भी जाके देख सकते हो। देखो तो 3 डिग्री वाला जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है। 3 डिग्री ये वाली रिएक्शन क्यों हुई है? ये वाली हो रही है मार्कोनिकॉफ रूल से। ठीक है, ये आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। एक ये रिएक्शन आएगी और एक एंटी मार्कोनिकॉफ से आता है, नेम रिएक्शन होती है, खराश इफेक्ट होता है, वो आगे आएगी, मैं आपको बताऊँगी, है ना। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, मार्कोनिकॉफ से हो रही है ये रिएक्शन। मैं चलो लिख देती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ। मार्कोनी रूल से हो रही है। ठीक है ना, मतलब आप ऐसे याद रखो, मार्कोनिकॉफ बहुत कॉम्प्लेक्स करके टीचर्स बता देते हैं ऐसा वैसा। आप मार्कोनिकॉफ से अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो सीधा से याद रखो कि जहाँ पे H ज़्यादा है वहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे HI था अपने पास। ठीक है, अपने पास क्या था? HI। अगर ये रिएक्शन मार्कोनिकॉफ से हो रही है तो इसका मेजर प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। देखो एक तो ये वाला बन सकता है कि ये इधर जुड़ जाए, और एक ये वाला बन जाए। ठीक है, तो मेजर ये वाला, तो उसको कैसे याद रख रहे हैं? मार्कोनिकॉफ से हो रहा है जहाँ की तरफ H ज़्यादा थे। देख लो पहले यहाँ पे H ज़्यादा थे, देखो इस वाली में इधर H2 था तो यहीं की तरफ H जुड़ जाएगा, जो I था वो इधर। रिएक्शन तो डबल बॉन्ड पे ही होनी है इधर, तो इस वाले का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और इधर ये मार्कोनिकॉफ से है ये रिएक्शन। ये याद रखनी है आपको, जो अल्कीन में जो ये वाली रिएक्शन होती हैं। और अभी यही सेम रिएक्शन आएगी जिसमें अपन परऑक्साइड की प्रेजेंस में करेंगे। परऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर अपन इस रिएक्शन को करते हैं तो वो कैसी हो जाती है? एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाती है ना। यानी कि जहाँ की तरफ H कम है या जहाँ की तरफ H ज़्यादा है वहाँ की तरफ क्या जुड़ेगा? हेलोजन जुड़ेगा। ठीक है, और मार्कोनिकॉफ मतलब होता है जहाँ, लिखो देती हूँ मैं, जहाँ H ज़्यादा वहीं H जुड़ेगा, वहीं H जुड़ेगा। ठीक है, ऐसे सिंपली याद रख लो। देखो तो अब इसमें H इसकी तरफ ज़्यादा थे तो इसकी तरफ हो गए। अगर यही परऑक्साइड आपको बोल दे तो वो खराश इफेक्ट हो जाता है कि परऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है, तो ये रिएक्शन उल्टी हो जाती है, यानी कि I यहाँ जुड़ेगा और ये H यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, ये उल्टी हो जाती है। अब एडिशन ऑफ हेलोजन पढ़ रहे हैं अपन। एडिशन आपको रिएक्शन है ना, एडिशन मतलब डबल बॉन्ड पे ही होगी। ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको ये दोनों याद रखना। देखो यहाँ पे Br2 दिया हुआ है और CCl4 की प्रेजेंस में हो रही है ये रिएक्शन। ठीक है, CCl4 की प्रेजेंस में हो रही है तो आपको याद रखना। देखो मान लो इसके ये हाथ, ये बॉन्ड तोड़ा अपन ने तो इसका भी एक हाथ खाली हो गया और मान लो इसका भी एक हाथ खाली हो गया, है ना। देखो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ तो मान लो एक हाथ इसका खाली और एक हाथ इसका खाली, दोनों ऐसे जोड़ के थे तो अब ऐसे टूट गए तो एक हाथ इसका खाली हो गया और एक हाथ इसका खाली हो गया। ठीक है, तो एक एक ये जो Br2 था, एक Br इसके पास आ जाएगा और एक Br इसके पास आ जाएगा। ये आपको याद रखनी है। ठीक है ना, CCl4 दिया हुआ है यहाँ पे, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। Br2 बॉन्ड टूटता मतलब एक एक जुड़ जाएगा। CCl4 की, ये देखो ये चीज़ याद रखनी है, CCl4 की प्रेजेंस में हो रही है तो क्या हो रहा है? H आ गया, Br आ गया, H आ गया और Br गया। देखो सब कुछ वो H ये और सिर्फ Br, एक ये बॉन्ड टूटा तो एक इसके पास गया और एक इसके पास हो गया। ठीक है, ये हो गया। और ये जो कंपाउंड बनता है ये कलरलेस होता है।
ये भी आप याद नहीं करोगे तो चल जाएगा, कलरलेस होता है कैसा होता है, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है अगर ये रिएक्शन CCl4 की प्रेजेंस में हो रही है Br2, देखो यहाँ पे सब में अलग अलग है ना एल्कीन में, लेकिन अगर आपको दोनों तरफ इसने जोड़ना है तो देखो CCl4 की प्रेजेंस में इसने Br2 जोड़ा है, ठीक है, तो अपनी ये वाली रिएक्शन हो रही है। और अब हम पढ़ते हैं बाय द हैलोजन एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, पहले ही एक हैलोजन जुड़ा हुआ है, देखो RX यानी कि RX यानी एल्किल हैलाइड है ये, तो पहले ही HX मतलब अपना कोई सा भी हैलोजन ये जुड़ा हुआ है। NaI प्लस में ड्राई एसीटोन लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिंकलेस्टाइन रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है तो आपको याद रखनी है, ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है मतलब देखो एक तो पहले ही एल्किल हैलाइड है RX, R के साथ X जुड़ा हुआ है, NaI प्लस में एसीटोन। अब देखो यहाँ पे आपको केवल क्या दिख रहा है, कौन सा आपको हैलोजन दिख रहा है, I है, तो आपको पहले सीधे से I ले जाके यहाँ रख देना, बाकी की बाय प्रोडक्ट बाद में सोचने। देखो तो ये I रख दिया, और यहाँ पे इस NaI के साथ क्या क्या हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, ठीक है, सॉरी X की जगह, लेकिन ये स्पेसिफिकली I की ही रिएक्शन है, ठीक है ना। तो ये देखो I इधर आ जाएगा, बस एक्सचेंज करना है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, ये इधर आ गया और ये निकल गया, तो ये देखो ये RI हो गया, और ये NaI था पहले तो ये NaX हो गया, और ये ड्राई एसीटोन, ये आपको बहुत याद रखना है, क्यों, क्योंकि जो बनता है ये प्रेसिपिटेटेड इन ड्राई एसीटोन, ये जो NaX बनेगा ये काय में हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाता है इन द ड्राई एसीटोन, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना। और एक आध दो रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, जैसे ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, एल्कीन के एडिशन वाली थी, और ये देखो एक स्वार्ट रिएक्शन है बाय द हीटिंग ऑफ एल्किल क्लोराइड। देखो यानी कि एल्किल क्लोराइड अपना क्या है, ये एल्किल ग्रुप अपना CH3, आप डायरेक्ट CH3 लिख सकते हो, या आप देखो यहाँ पे मैंने कार्बन के साथ लिख दिया इसको बॉन्ड बना के, तो H3C ऐसे लिख दिया, Br ये अपना एल्किल हैलाइड हो गया, ये एल्किल ग्रुप और ये हैलाइड हैलोजन, प्लस में आप इसको गर्म कर सकते हो। देखो अब मैंने तो AgF लिखा है, AgF की जगह HgF2 भी लिख सकते हो, COF2 यानी ये कोबाल्ट है, ठीक है, कोबाल्ट और SbF3, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, हीटिंग ऑफ एल्किल क्लोराइड, यानी कि इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक फ्लोराइड। ये सारे क्या है, देखो ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, मेटालिक फ्लोराइड के साथ इसको हीट करेंगे तो ये अपना CH3F, एक अपने फ्लोराइड के लिए पढ़ लिया, एक I के लिए पढ़ लिया, Cl और Br के लिए तो अपन पढ़ ही रहे हैं इतनी देर से, ठीक है ना। तो ये स्वार्ट रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो आपको ये सब चीज़ें याद तो रखनी पड़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो और मैंने ये कुछ चीज़ें लिख दी हैं यहाँ पे, देखो एक सेकेंड रुको, और कुछ है क्या इसके नीचे, हाँ आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एल्केन एल्कीन, देखो ये सिंगल बॉन्ड है, मैंने यहाँ पे सिंपल एक बार आपको बताने के लिए लिख दिया, सब में सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन है। CH3 देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो ये क्या हो गया, एल्कीन्स हो गई क्योंकि डबल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एल्काइन हो गया। R को बोलते हैं एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप मतलब CH3 C2H5, कितनी भी लंबी चेन हो सकती है, CH3 CH2 कितना भी लंबा जोड़ सकता है, उसको हम केवल R से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, ये समझ आ गया। और देखो RX, X मतलब कुछ भी हो सकता है अपना FCl BRI, हेलोजन कुछ भी हो सकता है। RCl ये क्या हो गया, हेलो एल्कीन। और ये हेलो एरीन्स, अगर यही R की जगह रिंग आ जाती है तो उसको एरीन्स बोलते हैं। देखो ये एल्कोहल है हमारा, ठीक है, OH है और CH3, ठीक है, और लास्ट में इनके में ऑल लगता है, ये अल्कोहल ग्रुप है। आपको एक ग्रुप याद रखना है क्योंकि अब आगे जैसे अपन बढ़ेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर, तो आप एक बार रोज़ इनको देख लीजिएगा। जैसे ही चैप्टर पूरा होगा मैं इसके पूरे नोट्स टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, है ना, तो आप उसमें इनको देख लीजिएगा। ये सारे ग्रुप याद रखने कि आपको कहाँ आप देख के कैसे पहचानोगे कि ये अल्कोहल है, फिनॉल है, कीटोन है ना, तो आपको ये एल्डिहाइड है, ये सब आपको याद रखने। ये C2H5 मतलब 2 कार्बन जुड़े हुए OH, ठीक है, और ये जो होता है ना, कितना भी लंबी चेन लगा लो, ये एल्किल ग्रुप है। मैंने आपको नोट डाउन के लिए लिख दिया है यहाँ पे। देखो वो अल्कोहल पढ़ लिया था, और उस R की जगह, है ना, अगर हमारे पास बेंजीन रिंग आ जाती है तो उसको फिनॉल कहते हैं। ROR, R मतलब एल्किल ग्रुप, ये CH3 CH2H5 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है और यहाँ पे भी कितनी भी लंबी, इसको ROR, अगर ये डायरेक्ट ऐसे इस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो उसको ईथर बोलते हैं, ठीक है। R कुछ भी ले लोगे, ROOR मतलब देखो यहाँ पे 2 O आ रहे हैं एक साथ, है ना,
इन दो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे एक ही बॉन्ड था। ईथर और एस्टर में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आप इसको अच्छे से एक बार लिख के इन सबको देख लीजिएगा, है ना। ROR मतलब ये एस्टर हो गया, CH3C2H5 हो गया, और ये देखो H, और ये हमारा होता है एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। C+O ये आपको कॉमन मिलेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। देखो इधर एक तरफ H है और इसके एक तरफ H है, तो ये एल्डिहाइड होता है, ठीक है। दोनों तरफ H है तो ये अपना सिंपल फॉर्म एल्डिहाइड होता है। और अपना ये देखो R एक तरफ R है और एक तरफ H है इस कार्बन का, ठीक है। अब यहाँ पे R कितनी भी लंबी हो सकती है, लेकिन एक तरफ H है तो ये एल्डिहाइड कहलाता है। और अगर इसमें दोनों तरफ क्या है, कीटोन है, यानी कि ये कीटोन कब कहलाता है, जब इसमें दोनों तरफ R है, ठीक है। एक तरफ R ये रहा और एक तरफ R ये रहा, ठीक है। दोनों तरफ R हो गए। R मतलब अपना एल्किल ग्रुप कितना भी लंबा हो सकता है, कितने भी CH3 CH2 C2H5 कुछ भी जुड़ा हुआ हो तो वो कीटोन कहलाता है, ठीक है। इसको याद रख लेना एक बार, क्योंकि अब आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा तो आपको पता होने चाहिए। ये तो चलो ये तो पूरा हो गया। और ये देखो ये एसिल क्लोराइड होता है, मैं इस इधर लिखना भूल गई हूँ, देखो एसिल क्लोराइड, ठीक है। इसको ऐसे देखो, अब ये C+O ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ऐसा मान लीजिए एल्डिहाइड कीटोन होते हैं ना, वो सबसे बड़े होते हैं, और बाकी जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ये सब इनसे ही मिलके बनी होती है, तो ये सब इसके बच्चे होते हैं, ठीक है। ऐसे याद रख लो। R C+O देखो यहाँ पे भी सब कुछ Cl है, एक तरफ Cl जुड़ गया। अब देखो ये एनहाइड्राइड होता है, स्ट्रक्चर देख लो। R एक ये जो ग्रुप है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिख रहा है R C+O ये O, और ये R C+O और ये R ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, एनहाइड्राइड हो गया। ये याद रख, बिल्कुल ये चीज़ें याद रख लेना, मैं अपलोड कर दूंगी इनको टेलीग्राम पे। RNH2 एमीन्स आता है, और अगर इसकी जगह रिंग जुड़ दे, देखो सॉरी ये देखो NH2 मैंने NH3 लिख दिया, ये NH2 आएगा, ठीक है। ये ऐसे जुड़ेगा, इसको एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। ये रिंग जुड़ गई है, और ये RCOOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। COOH जहाँ पे आ जाए वो एसिड होता है, उसके पीछे कितनी भी लंबी चेन यानी कि एल्किल ग्रुप हो सकता है, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। ये मैं अपलोड कर दूंगी, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, और जैसे जैसे चैप्टर में और कुछ नया नया आता जाएगा मैं आपको बताती जाऊँगी, लेकिन ये कुछ बेसिक है ना। तो ये तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, कहीं ना कहीं रीजेंट में काम आएंगे, रिएक्शन यानी कि चैप्टर से पहले भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, तो आप इन सबको याद कर लेना। और रिएक्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको बिल्कुल बताने की कोशिश करूँगी, या मैं आपको बता ही दूँगी। और आगे अपन देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स का, ठीक है। हेलो एरीन्स देखेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे। 2 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2 दिन में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, और एक दिन इसके NCERT के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जल्दी से जल्दी अपन इसको ख़त्म करेंगे, और तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड, बाय।